बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एक्सरसाइज 2.5 डिफरेंशिएशन का चैप्टर कर रहे हैं। आज हम उसका 5वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन यूज़ होगा चेन रूल, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें उसने कहा है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट एक्स। तो यानी डी ओवर डी, अब x की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन x इंटू कोटेंजेंट x। तो ये देखें, अगर d ओवर डी एक्स हो तो आगे कोई चीज़ लगी हो तो डिफरेंशिएट कर भी सकते हैं। अब d ओवर डी एक्स साइन के लिहाज से कोटेंजेंट x को डिफरेंशिएट करना है तो इट इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम फॉर अस, बट द चेन रूल विल हेल्प आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ये देखिए ज़रा, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूं कि इसका नाम रख लेते हैं हम u। लेट u इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x, और इसका नाम t रख लेते हैं, t इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट x। अब इसका मतलब है कि हमने क्या निकालना है, मैंने u को डिफरेंशिएट करना है t के लिहाज से। इसका नाम u रख दिया ना, इसका t, ये u हो गया, ये t, तो डिफरेंशिएट करना है u को t के लिहाज से। देयरफॉर वी हैव टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो क्या है, डी यू ओवर डी टी। डी यू ओवर डी टी जो है इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब देखें हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास u इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं x के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू ओवर डी एक्स will be equal to d over dx into sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos of x। x को दोबारा करेंगे dx over dx जो कि आ जाएगा 1 के बराबर। तो du over dx की कीमत मेरे पास आ गई cos of x। du over dx dt dx over dt, इसका नाम रखते जी आप नंबर 1। एज यूजुअल इसका नाम हम क्या रखा करते थे, नंबर 1। अब हम सेकंड फंक्शन को लेते हैं। नाउ टेक t इज इक्वल टू कोटेंजेंट x। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dt over dx is equal to d over dx कोटेंजेंट x। कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 1 आ जाता है। तो ये आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dt ओवर dx। तो dx ओवर dt किसके बराबर आ जाएगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x। राइट। आइए अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। नाउ वी फाइंड du over dt by using chain rule। चेन रूल क्या है, du over dt will be equal to du over dx। now you are quite familiar with this one। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने इसका बहुत इस्तेमाल किया, यूजिंग 1 and 2। 1 में du over dx हमारे पास cos of x की शक्ल में मौजूद है, और dx over dt की शक्ल में
-1 over cosecant square x. If you want to do one step more, then you can write it as minus cos of x into sine square x, and this is your answer. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट. अब हमने साइन स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस की पावर 4x के साथ डिफरेंशिएट करना है. तो हम सपोज करेंगे लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड t इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x. देन we have to find अब u को किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे? t के लिहाज से. तो du ओवर dt जो है ये आपने कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करेंगे हम चेन रूल की मदद से. टेक, पहले आपने u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट करें इसको. du बाई डी एक्स किसके बराबर आया? इसके ऊपर लगेगा पावर रूल. डिफरेंशिएट बाय यूजिंग पावर रूल. पावर रूल, पावर रूल क्या है? पावर रूल ये हमें कहता है कि पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स. और पावर रूल क्या है? डी ओवर डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर n. पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे. ये पावर रूल 2 थे, सेकंड पावर रूल है. तो यहां पे देखें ये 2 है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे. ये आ गया 2 साइन ऑफ एक्स. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? बट साइन का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है. साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. तो फिर साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स. एक्स को दोबारा करेंगे 1 आ जाएगा, वो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है. डी यू ओवर डी एक्स. हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है आपकी. अब आप सेकंड फंक्शन को लें. सेकंड फंक्शन है आपका t इज इक्वल टू, टेक t इज इक्वल टू कॉस की पावर 4. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लगेगा इसके ऊपर पावर रूल, यूजिंग पावर रूल. पावर रूल, पावर रूल क्या कहता है? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे. यह आ जाएगा 4 कॉस ऑफ क्यूब एक्स. अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स. तो dx ओवर dt की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल ले लें, किसके बराबर आ गई? -1 ओवर 4 साइन ऑफ x cos क्यूब x. अब हम du ओवर dt की कीमत निकालते हैं बाय यूजिंग चेन रूल. बाय चेन रूल du over dt will be equal to du by dx dx by dt. इसका नाम नंबर 2 रख दें. यूजिंग 1 and 2, du over dx आ गया 2 sin x cos x.
dx ओवर dt किसके बराबर आ गया? -1 ओवर 4 साइन ऑफ x कॉस ऑफ क्यूब x। कुछ ना कुछ तो कटेगा भैया, ये इसके साथ कट गया, नीचे 2 आ गया, साइन साइन से कटा, कॉस कॉस से कटा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो -1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इज योर आंसर। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यही एक जो औखा सवाल आपको नजर आ रहा है, ये सौखा सवाल बन जाएगा। गौर से देखिएगा, आम तौर पे इसका सॉल्यूशन आपको मुख्तलिफ जगहों से लंबे तरीके से मिलेगा, लेंथी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इसको हम शॉर्टकट तरीके से करने जा रहे हैं। 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x। आप ऐसा करें, टेंजेंट y को एक तरफ रख लें, इसको चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं, टेंजेंट ऑफ x। बट टेंजेंट π/4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसलिए इसकी जगह पे अगर मैं लिख दूं टेंजेंट π/4, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इस 1 की जगह पे नहीं लिखना आपने टेंजेंट π/4, वरना फार्मूला नहीं बनेगा। ये 1 एज इट इज रहेगा, इसके अंदर नो चेंज एट ऑल, इट विल रिमेन द सेम। लेकिन ये जो टेंजेंट x है, इसको तो 1 इंटू टेंजेंट x लिखा जा सकता है ना। तो इसके साथ मैं फिर क्या करूंगा, लिखूंगा टेंजेंट π/4 टेंजेंट x। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने फार्मूला पढ़ा था, यूजिंग टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता था? टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। याद आया? गुड। ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये फार्मूला यहां पे इस्तेमाल होने जा रहा है। यहां पे ये अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, ये बीटा का। टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स, और इधर क्या है? टेंजेंट y है। अब आपने ये नहीं कहना कि ये टेंजेंट टेंजेंट से कट गया, हाँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। टेंजेंट और आगे ये एंगल, टेंजेंट और आगे ये एंगल, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि इनके एंगल्स आपस में बराबर होंगे। दिस इंप्लाइज दैट बाय कंपेयरिंग y किसके बराबर आ गया? π/4 माइनस एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy/dx। π/4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का 1, तो dy/dx किसके बराबर आ गया? एक स्टेप और ना कर लें, d/dx π/4 माइनस x, d/dx π/4 माइनस d/dx इंटू x। तो π/4 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, dy/dx किसके बराबर निकलाया? -1। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, सो सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे टेंजेंट x का अंडर रूट, फिर टेंजेंट x का अंडर रूट, फिर टेंजेंट x का अंडर रूट, सो ऑन चलते जाएं, ये इन्फिनिटी तक सिलसिला जारी रहता है। ये टेंजेंट के साथ भी आ सकता है, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसीकेंट। तो आप अपनी मर्जी से इस तरह के 5 और क्वेश्चन बना सकते हैं। तरीकाकार सबका सेम होगा।
आइए हम यहां से dy बाई डी एक्स निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये आ गया टेंजेंट x का जजर, फिर टेंजेंट x का जजर, और फिर टेंजेंट x का जजर। ये सिलसिला जारी है, कहीं भी खत्म नहीं होता जाके, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज ओवर नंबर 1। अब मैं ऐसा करता हूं कि स्क्वायर ले लेता हूं बोथ साइड। जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर रूट, ये वाला, ये खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये जो सबसे ऊपर वाला स्क्वायर रूट है स्क्वायर लेने की वजह से वो खत्म हो जाएगा, और ये टेंजेंट एक्स अकेला हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जजर मौजूद है, अगले वाले पे स्क्वायर रूट मौजूद, टेंजेंट एक्स, फिर इससे जो अगले वाला है उसके ऊपर भी जजर मौजूद है, टेंजेंट एक्स, और फिर उससे जो अगले वाला है उस पर भी टेंजेंट एक्स का जजर मौजूद है, सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी जो होता है ये एक समंदर होता है, बहुत बड़ा समंदर जिसके अंदर बहुत पानी होता है। अगर आप उसमें से 1 लीटर पानी निकाल लेंगे तो आप समुंदर को क्या कहेंगे कि समुंदर माइनस 1 लीटर पानी। अगर आप एक बाल्टी निकाल लेते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, समुंदर माइनस बाल्टी। वो समुंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये इन्फिनिटी क्या है, ये एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से हमने सिर्फ एक एलिमेंट निकाला, बाकी तो जो है वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। सिलसिला सो ऑन चलता रहेगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ ये जो चीज है इसको जरा गौर से देखो, व्हाट इज दिस, ये क्या है जिसके ऊपर मैंने रेड निशान लगाया है, ये तो y के बराबर नहीं है, तो फिर मैं क्यों ना इसके ऊपर इसकी जगह पे लिख दूं y यूजिंग 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस इसकी जगह पे आ गया y। अब देखें आपके पास जो फंक्शन आ गया है दैट इज वेरी सिंपल। नाउ यू आर इन द पोजीशन टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। आइए डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले यहां पे लगेगा पावर रूल d ओवर डी एक्स। चलें एक स्टेप और कर देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टेंजेंट x प्लस वाई। अगले स्टेप में क्या होगा, इस पर तो लगेगा पावर रूल, पावर रूल। पावर रूल मेरा ख्याल है कि अब तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर साइड पे आई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल टू, अब हमने टेंजेंट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, इसको अलहदा कर दिया, फिर हमने y को डिफरेंशिएट करना है, इसको अलहदा कर दिया। अब टेंजेंट x का डेरिवेटिव, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो ये आ गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। अब हमें सीकेंट स्क्वायर x एक तरफ चाहिए, बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो हमें दूसरी साइड पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस dy बाई डी एक्स को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो ये क्या बनेगी, इधर आके उधर पॉजिटिव है, जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। उसके बाद यहां से मैं लूंगा dy बाई डी एक्स कॉमन। अरे वाह क्या बात है, गौर से देखो ये क्या निकल आया, ये तो वही रिजल्ट निकल आया जो हमने साबित करना था। तो देयरफॉर इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट
Question number 6 is very important for examination point of view. इसके अंदर देखें, ये हमें पैरामीट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं शुरू में, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर लगेगा चेन रूल. तो जब हम चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल लगाने के बाद फिर हमें ये वाला रिजल्ट लेके आना है कि a dy by dx प्लस b टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े गौर से देखना है आपने. गिवन है x इज इक्वल टू a cos ऑफ क्यूब थीटा. तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट ना कर दूं थीटा के लिहाज से. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, you will get dx over d theta is equal to d over d theta a cos of cube theta. अब हम यूज करेंगे पावर रूल इसको डिफरेंशिएट करने के लिए. यूजिंग पावर रूल, पावर रूल क्या है? पावर रूल ये कहता है, ये a तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर आ जाएगा. ये जो पावर है ये साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर देंगे. ये बन गया 3a cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है. cos का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? माइनस साइन के बराबर. तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा. थीटा को दोबारा करेंगे डी थीटा ओवर डी थीटा, तो 1 के बराबर आ जाएगा. माइनस 3 ए कहाँ पे गया? 3a. ये आ गया माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा. dx ओवर डी थीटा आपने निकाल लिया. अब मुझे dy बाई dx की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है dy बाई डी थीटा बाई dx की ज़रूरत पड़ेगी. तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. रेसिप्रोकल लिया मैंने, -1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ गया. अब हम लेते हैं जी सेकंड फंक्शन. सेकंड जो है y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा के बराबर दिया गया है. पैरामीट्रिक फंक्शन है दोनों, तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ये बनेगा dy बाई डी थीटा. b कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो डिफरेंशिएट कौन होगा? ये देखो, मैं d ओवर dx लिखने लगा था, जो कि ब्लंडर होता, बिग मिस्टेक इन मैथमेटिक्स. साइन क्यूब थीटा. अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर मैं यूज करूंगा पावर रूल. यूजिंग पावर रूल. पावर रूल हमें क्या कहता है कि पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर देंगे. राइट. ये बन गया 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा. इसका नाम आपने क्या रखा था? नंबर 1. और ये आ गई नंबर 2, dy बाई डी थीटा. आइए अब हम चेन रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. बाय चेन रूल, dy बाई dx कैलकुलेट करना है. हमारे पास 3 किस्म के फंक्शन हैं, y, x और थीटा. इनकी चेन बनानी है हमने. तो ये बनेगी dy बाई डी थीटा बाई dx. ओके. अब dy बाई डी थीटा आपके पास है, dx ओवर डी थीटा आपके पास है. उनकी कीमतें यहां पे पुट कर दें यूजिंग 1, 2. What you will get dy by dx
डी वाई बाई डी थीटा की जगह पे आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा और -1/3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा। यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन मुमकिन है। ये 3 तो 3 के साथ कटेगा, खत्म, फिनिश, खल्लास। ये माइनस तो आएगा, b भी आएगा, a भी आएगा, b/a। ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा है, तो कटने के बाद कितना रह गया? अकेला साइन थीटा। ये कॉस थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कटने के बाद क्या रह गया? कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया -b/a टेंजेंट ऑफ थीटा dy बाई dx। अब हमें ये वाला रिजल्ट लेके आना है, तो a जो है वो dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू -b टेंजेंट थीटा। इसको उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो यही हमारा रिजल्ट होगा। यही तो हमने साबित करना था, वो देखें, वही रिजल्ट है, सेम, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ये देखें, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप डिफरेंट किस्म के खुलासे देखेंगे, या ये वो 3 से 4 लाइनों में क्वेश्चन हल किया होता है, लेकिन एक एक स्टेप जहां पे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर किया है, कोई भी स्टेप यहां से मिस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे भी फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, और t जो है वो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास मौजूद हैं, और आपने यहां से dy बाई dx निकालना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, और चेन रूल अप्लाई करने से पहले हम इन दोनों को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मैंने x वाली रकम को ले लिया, अब ये t का फंक्शन है, तो x किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा? t के लिहाज से। तो ये आ गया dx/dt इज इक्वल टू a इंटू d/dt cos of t प्लस sin of t। दिस इज फर्दर इक्वल टू d/dt cos of t प्लस d/dt sin of t। ये तो डायरेक्ट फार्मूले हैं। cos t का क्या होगा? माइनस साइन ऑफ t, और sin of t का क्या होगा? cos of t। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ये माइनस आया कहाँ से? नहीं, बस यहीं पे है, dx/dt। तो ये dt/dx जो है, ये किसके इक्वल आ गया? d2/dx इज इक्वल टू, ये a के भी साथ आएगा, 1/a इंटू माइनस कॉस टी को पहले ना लिख लें, प्लस वाली रकम को पहले लिख लेते हैं, कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, ब्रैकेट कर दी क्लोज, नाम रख दिया इसका मैंने नंबर 1। अब हम लेते हैं सेकंड फंक्शन को। सेकंड है हमारा y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ टी माइनस टी कॉस ऑफ टी। वाह, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, किसके लिहाज से? t के लिहाज से, dy बाई dt। a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बाकी दोनों टर्म्स डिफरेंशिएट होंगी। ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा? a बाहर,
साइन टी को डिफरेंशिएट करेंगे हम, एज वेल एज टी साइन ऑफ टी को डिफरेंशिएट करेंगे। ये लेट मी चेक, टी कॉस ऑफ टी है ये, यस, टी कॉस ऑफ टी, टी cos of t। दिस इज फर्दर इक्वल टू a इंटू साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूला लगेगा cos of t आएगा, माइनस इसके ऊपर लगेगी f इंटू जी फॉर्म, प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, d ओवर डी एक्स, एफ इंटू जी बराबर है एफ डी जी बाई डी एक्स प्लस जी डी एफ ओवर डी एक्स। तो ये रूल लगेगा इसके ऊपर, लेकिन पहले ब्रैकेट लगेगी क्योंकि माइनस है बाहर, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस कॉस ऑफ टी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इतनी सी बात थी, ब्रैकेट क्लोज। डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ गया, डी वाई बाई डी टी बराबर आ गया ए इंटू कॉस ऑफ टी माइनस, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ टी, तो ये आ गया माइनस टी साइन ऑफ टी, कॉस ऑफ टी और डी टी ओवर डी टी किसके बराबर होता है 1, ब्रैकेट फिर क्लोज कर दी हमने। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, cos ऑफ टी माइनस माइनस प्लस टी साइन ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ टी। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। ये cos ऑफ टी तो भाई cos ऑफ टी के साथ मिलने के बाद खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया आपके पास ए टी साइन ऑफ टी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल। बाय चेन रूल, चैन, काफी चैन मिलता है ना इसके बाद, चैन रूल, चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 और 2 को यूज करेंगे, यूजिंग 1 and 2। What is the value of dy by dt? That is equal to at sin of t, at sin of t। dt over dx की वैल्यू ये है हमारे पास 1 ओवर a इंटू कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। ये तो कुछ भी नहीं कटा, सिर्फ ए से कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई ए जो है ये बाहर आएगा ऐसे, ए से कैंसिल हो चुका, तो कैंसिल होने के बाद ये आ गया cos of t minus sin of t, and which is your answer। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।